नमोस्तु गुरुदेव। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। यदि मन चाहे रंगों से भरी हो तो तस्वीर है और अनचाहे रंगों से भरी हो तो तकदीर है। जिंदगी को मन चाहे रंगों से भरने के लिए किस प्रकार का पुरुषार्थ और अनचाहे रंगों से बचाने के लिए किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए? बहुत अच्छी बात कही। जिंदगी तस्वीर भी है और ज़िंदगी तकदीर भी है। बात इतनी है, मन चाहे रंगों को जीवन में भरना चाहते हो तो मैं तो कहता हूँ, रंग चाहे कोई हो, अगर हमारे हाथ संयत हैं तो हर रंग से सुंदर तस्वीर बन सकती है। काले रंग को अच्छा नहीं माना जाता, पर किसी चितेरे के हाथ में आया काला रंग भी किसी की खूबसूरती का आधार बन जाता है। तो रंग की तरफ नहीं, अपने तरंग की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। रंग चाहे जो हो, हम अपने जीवन में संयम रखें। संयम रखेंगे तो जीवन में अनचाहे रंग से भी मनचाही तस्वीर बन जाएगी। और जीवन में अगर असंयम है तो मन चाहे रंग भी जीवन की तस्वीर को बिगाड़ देगी। अपने जीवन में यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, 4 सूत्र दे रहा हूँ: संयम, संतोष, समता और सकारात्मकता। ये चारों बातें अगर जीवन में आए तो अनचाहे रंग भी मन चाहे तस्वीर बनाएंगे, और फिर कुछ अनचाहा हो भी जाएगा तो मन उसे चाहने लगेगा और जीवन का क्रम आगे बढ़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव। हथेली तब भी छोटी थी, हथेली अब भी छोटी है। पहले खुशियाँ बटोरने में कुछ चीजें छूट जाती थीं, अब चीजें बटोरने में खुशियाँ छूट जाती हैं। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि हमें खुशियाँ भी मिल जाएं और चीजें भी? सीधी बात है, जो खुशियाँ बटोरना चाहता है उसे चीज़ें छोड़नी होगी, और जो चीज़ें बटोरेगा उसे खुशियाँ खोनी होगी। ये तो जन्मजात सिद्धांत है और ऐसा होता आया है, हमेशा से होता आ रहा है। इसलिए इसके प्रति हमें बहुत गंभीर, सजग और सावधान होकर के जीने की आवश्यकता है, अपेक्षा है। तो हम खुशियों को बटोरने का प्रयास करें, चीज़ों का मोह छोड़ें। चीज़ें तो अल्पकालिक सुख देती हैं, लेकिन हम अपने अंदर संतुष्टि जगा लेते हैं तो हमारे जीवन में दीर्घकालिक आनंद देगी। नमोस्तु गुरुदेव। देखने में आया है कि सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो गुरुदेव, सपनों को साकार कैसे करें? बहुत अच्छा है। यहाँ दूसरे सपने की बात है। सपने अपलोड तुरंत हो जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने में ज़िंदगी निकल जाती है। ये सपना वो नहीं जो हम रात में देखते हैं, ये सपना वो है जो हम जीते जी देखते हैं। मनुष्य को सपना देखना चाहिए, स्वप्न दृष्टा होना चाहिए, लेकिन दुस्वप्न नहीं, स्वप्न देखे। अपनी ज़मीनी हकीकत को समझते हुए जो व्यक्ति स्वप्न का सृजन करते हैं, वे उसमें लगननिष्ठ समर्पित होकर के काम करते हैं तो अपने सपनों को साकार करते हैं। ध्यान रखना है, सपने उनके साकार नहीं होते हैं जो सोते हैं, अपितु सपने उनके साकार होते हैं जो नींद खोते हैं। शायद अब्दुल कलाम जी का ये वाक्य है। सपने उनके ही साकार होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए नींद खो दे। नींद, चैन, सब कुछ खोना पड़ेगा। जब हमें कुछ पाना है तो हमारे सामने केवल हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्योन्मुखी बनकर जब हम आगे बढ़ेंगे तभी अपने जीवन में कामयाबी हासिल की जा सकेगी। नमोस्तु गुरुदेव। आज की भागदौड़ भरी इस जिंदगी में धन कमाने की होड़ बढ़ती जा रही है, जिससे समाज में आज व्यक्ति की अहमियत इस पर निर्भर करती है कि वो कितना कमाता है और कितने संसाधन हैं। गुरुदेव, यदि धन को गौड़ कर दें तो जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, धन जीवन के निर्वाह का साधन है, साधन नहीं। धन कुछ नहीं, ये भी गलत है, और धन ही सब कुछ है, ये भी गलत है। धन हमारे जीवन का साधन है, साधन नहीं। धन का जीवन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि नाव के संतरण के लिए नदी में पानी के प्रवाह का। पानी के प्रवाह के अभाव में नाव तैर नहीं सकती, लेकिन सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, पानी नाव के नीचे हो, नाव के भीतर नहीं।
अगर पानी नाव के नीचे है तब तक कोई खतरा नहीं, यदि वो पानी नाव के भीतर है तो सिवाय खतरे के और कुछ नहीं। आपने पूछा धन के अलावा भी जीवन में और क्या है, तो मैं कहूँगा जीवन में यदि कुछ है तो जीवन धन है, उसे पहचानो। जड़ धन को भूल जाओ। जीवन धन से बड़ा और कोई नहीं, जीवन के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं। ये पंक्ति अपने हृदय में अंकित कर लो तो जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, बात तो सही है, जीवन का उद्देश्य आप मुझसे जानना चाहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन का अपना अपना उद्देश्य है। आपने अपने जीवन के विषय में जो सोच रखा वही आपके जीवन का उद्देश्य होगा। आप मुझसे पूछते हो कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, जीवन को परम पवित्र बनाना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जीवन की पूर्णता को उद्घाटित करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मैं उसी रास्ते पर निकल पड़ा और मैं सतत चल रहा हूँ। अब हर क्षेत्र के व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य होगा और कोई का उद्देश्य है आप एक शिक्षक हो, आपका उद्देश्य हो सकता है मैं एक अच्छा अध्यापक बनकर समाज में प्रतिष्ठापित हूँ और लोगों का जीवन सुधारूँ, या एक भी उद्देश्य हो सकता है कि मैं अच्छा नाम कमाऊँ, अच्छा पैसा कमाऊँ, अपनी एक पहचान बनाऊँ। हर व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य है, पर मैं एक ही बात करता हूँ, ये सारे उद्देश्य उथले उद्देश्य हैं। हर व्यक्ति के जीवन का एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, वो है जीवन की संपूर्णता को प्राप्त करने का, जीवन के सार को प्राप्त करने का। तभी हम अपने जीवन का कोई लाभ ले पाएंगे, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ ही समाप्त होगा। नमोस्तु गुरुदेव, हम अपने बच्चों को सुसंस्कार कैसे दें? देखिए, संस्कार देने के लिए जो बात की जाती है, संस्कार लेने देने की चीज़ नहीं है कि हमने कोई चीज़ दे दी, जैसे बच्चों को आप वस्त्र आभूषण देते हैं वैसे ही संस्कार देते हैं, इतना ईजी नहीं है। संस्कार गढ़े जाते हैं और वह आपके चरित्र से प्रेरित होते हैं। बच्चों को आप जो सिखाना चाहते हैं उसे आप अपने आचरण में उतारिए, अपने व्यवहार में उतारिए। एक बात, आपको देखकर जो बच्चा सीखेगा वो बड़ी से बड़ी किताब से नहीं सीख सकता, बड़े से बड़े उपदेशों से नहीं सीख सकता। तो सबसे पहली तो मैं सलाह दूंगा, हर माँ बाप को अपने बच्चे के सामने एक आदर्श माता पिता के रूप में स्थापित करना चाहिए। ज़्यादातर माँ बाप इससे वंचित रहते हैं। अगर बच्चों से एकांत में पूछो तो बच्चे यही कहते हैं, मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और माँ बड़ी, अब नहीं बोलता। तो ये जो शब्द है ये नहीं निकलना चाहिए। बच्चों के हृदय से ये उद्गार निकले कि इस धरती पर मेरे माँ बाप से श्रेष्ठ कोई इंसान नहीं, समझ लेना तुमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दिए। वो होना चाहिए और फिर धीरे धीरे उन्हें मोटिवेट करें, औचित्य का बोध कराएं, जीवन की मर्यादा का भान कराएं, पाप भीरुता उनके हृदय में जगाएं, संवेदनशील उनके हृदय को बनाएं, तो फिर उन्हें ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं होगी। बच्चे वे सब खुद करेंगे जो हम उनमें देखना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। गुरुदेव, उपरोक्त पंक्ति में छिपे दर्शन की क्या व्याख्या है? बहुत अच्छी बात है। हम तो रोज यही बात कहते हैं, गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। इसके बाद जो प्रेरणा है वो आगे की पंक्तियों में है। बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमारे पास समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है और जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जो कुछ करना है समय रहते कर लो, अपनी चेतना को जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते ही रह जाएं और अवसर हमारे हाथ से निकल जाए। ये जीवन बहुत दुर्लभ है। रोज़ आप सोते हो, कई लोग ऐसे हैं जो सोते सोते ही इस दुनिया से चले जाते हैं, सुबह उठ कर के सूरज भी नहीं देख पाते। अपने आप को भाग्यशाली माने कि हम रोज़ जीवन का एक नया दिन देख रहे हैं। तो जीवन का एक नया दिन देख रहे हैं, हमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ये ध्यान में रखकर अगर हम चलते हैं तो निश्चित अपने जीवन को
उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, आज दुनिया को झूठे लोग ही क्यों पसंद आते हैं और सच्चाई कह देने से अपने ही क्यों रूठ जाते हैं? ये संसार का रिवाज है। इसलिए हमारे यहाँ एक बात कही गई, सच्चाई को कहो पर चतुराई के साथ, और सच्चाई के साथ अच्छाई का ध्यान रखो। ध्यान रखना, हमारे सामने दो शब्द है, सच्चा और अच्छा। केवल सच्चा चुनना ठीक नहीं, सच्चा के साथ अच्छा भी होना चाहिए। राइट रॉन्ग और गुड बैड। कई बार हम राइट हैं लेकिन रिजल्ट बैड है, तो राइट भी मेरे लिए रॉन्ग है, और कई जगह मैं रॉन्ग हूँ पर रिजल्ट गुड है, तो रॉन्ग भी मेरे लिए राइट है, ऐसा समझना चाहिए। तो केवल सच्चा नहीं, सच्चे के साथ अच्छा। हमारे यहाँ सत्य बोलने मात्र का उपदेश नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सच बोलो, सच बोलने के साथ प्रिय भी बोलो। नानृतम च प्रियम ब्रूयात्। प्रिय झूठ मत बोलो और अप्रिय सत्य मत बोलो। समझ गए? तो अगर आप इस दुनिया में अपने आप को टिकाए रखना चाहते हैं तो सच्चाई के साथ अच्छाई को जोड़े, इसी में जीवन की भलाई है, और यही आज की चतुराई है। नमोस्तु गुरुदेव, बचपन में समय है, शक्ति है लेकिन पैसा नहीं है। जवानी में पैसा है, शक्ति है लेकिन समय नहीं है, और बुढ़ापे में समय है, पैसा है लेकिन शक्ति नहीं है। तो गुरुदेव, बुढ़ापे में शक्ति कैसे बनाए रखें? बचपन में समय है, शक्ति है, पैसा नहीं। जवानी में पैसा है, शक्ति है, समय नहीं। और बुढ़ापे में समय है, पैसा है, शक्ति नहीं। तो बुढ़ापे और जवानी में थोड़ा सा अंतर है। तो एक के पास पैसा नहीं, एक के पास समय नहीं, और एक के पास शक्ति नहीं। आपने पूछा है बुढ़ापे में हम क्या करें, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने बचपन के समय और शक्ति का सदुपयोग करो, ताकि जवानी में पैसा कमाने के साथ साथ अपने लिए समय दे सको, और जब जवानी में अपने आप के लिए आप समय दे सकोगे तो बुढ़ापे में शक्ति की कमी का एहसास नहीं होगा। मैं एक वाक्य कहता हूँ, अगर आप अपने बुढ़ापे को सुधारना चाहते हो, ये आपके लिए तो लागू नहीं होगा पर आपके बेटों के लिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर बुढ़ापा सुधारना चाहते हो तो जवानी को संवार लो। जवानी में जो संयत होता है वो बुढ़ापे में निढाल नहीं हो सकता, वो निहाल होगा। जो व्यक्ति जवानी के दिनों में अपने आप में संयम और संतुलन घटित कर लेता है, वो बुढ़ापे में भी जवान बना रहता है। वो शरीर से, शक्ति से, मन से समर्थ होता है। अब रहा सवाल आप जैसे लोग जो चौथेपन के चौथे चरण में पहुंच गए हैं। 70 पार करने का मतलब यही है कि चौथेपन के चौथे चरण को छू लेना। समझ गए ना? हाँ, तो ये चौथेपन के चौथे चरण में पहुंच गए हैं। उन सबको मैं कहूँगा अब शक्ति तो आने वाली नहीं है। आप लोग तो व्यापारी हैं। जब कमाई कम होने लगती है और इनकम के सोर्स घटने लगते हैं तो आप लोग क्या करते हो? सबसे पहले खर्चे पे कटौती करते हो। तो अब बुढ़ापे में शक्ति बढ़ने वाली नहीं है, शरीर स्वभावतः क्षीण होगा। ये हमारा शास्त्र कहता है। एक बहुत अच्छी सिद्धांत की बात करता हूँ। हमारे सचखंडागम ग्रंथ में एक बात लिखी, हमारा ये जो जीवन है केवल भोजन पे नहीं चलता। हम 24 घंटे परमाणुओं को ग्रहण करते और छोड़ते, उससे हमारा शरीर चलता है। भोजन तो उसमें एक निमित्त है। तो उसमें बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत में हम संग्रह ज़्यादा करते हैं, छोड़ते कम।
इसको शास्त्र की भाषा में एक है संघातन, दूसरा है परिशातन। संघातन यानी कलेक्शन और परिशासन यानी डिस्ट्रक्शन। तो प्रारंभ में हम जो होता है संग्रह अधिक करते हैं, छोड़ते कम हैं। फिर एक अवस्था आने के बाद हम संग्रह और छोड़ना दोनों बराबर रखते हैं। फिर तीसरी अवस्था को पार करने के बाद जब चौथेपन में आते हैं, प्रौढ़ावस्था के बाद, तो परिशातन अधिक यानी डिस्ट्रैक्शन अधिक, कलेक्शन कम। आप लोग उस अवस्था में, बचपन में बहुत तेज़ी से शरीर का ग्रोथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कलेक्शन की पावर उसके पास है और उसका अपव्यय कम हो रहा है, यानी आमदनी अच्छी है, खर्चा कम। यौवन अवस्था तक ये तेज़ी से चलता है। जवानी से प्रौढ़ावस्था के बीच व्यक्ति के शरीर में लगभग एक रूपता सी बनी रहती है। ये जितनी आमदनी उतना खर्च, बैलेंस। फिर एक अवस्था पार करने के बाद आप कितना भी अप टू डेट हो, चेहरे पर शिकन आ ही जाती है, शरीर में थकान आ ही जाती है, क्योंकि ये वो अवस्था है जिसमें आपकी आमदनी घटने वाली है, अब बढ़ेगी नहीं। तो आपने बोला बुढ़ापे में शक्ति कैसे पाए? शक्ति आएगी नहीं। शक्ति को व्यर्थ न खपाएं, उससे बचे। व्यर्थ के कार्यों में शक्ति के अपव्यय से बच लीजिए, आपका काम होगा। क्या करें? टेंशन फ्री रहिए। व्यापार, दुकानदारी, घर गृहस्थी, इनमें माथापच्ची बंद करो। इसमें अपना दिमाग बहुत खपता है। अब लोग 80-80, 90-90 साल तक अकाउंट नहीं छोड़ना चाहते, उसी में ही लगे रहते हैं, माइंड को टेंशन देते हैं। तो उस टेंशन के परिणाम स्वरूप क्या होगा? चीज़ें तो, शरीर तो ऐसी छीन होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा अंत पैरालाइज होकर ना हो, मेरा अंत ब्रेन स्ट्रोक से ना हो, मेरा अंत अन्य प्रकार की ऐसी स्थिति में ना हो कि मुझे अस्पताल में जाना पड़े, मैं भगवान का नाम जपते हुए इस दुनिया से विदा लूँ, तो दायित्व पूर्ण होते ही वानप्रस्थी बनना शुरू करो। अपने अंदर अपने मन को तनाव मुक्त रखो, चिंता मुक्त रखो, विकल्प मुक्त रखो, शक्ति का अपव्यय नहीं होगा। चिंता, तनाव और विकल्पों में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। शारीरिक श्रम से हमारा उतना नुकसान नहीं जितना कि मानसिक तनाव से होता है। तो उससे आप अपने आप को बचाओ, सत्संग और साधु संगति में रहो, आपकी शक्ति सुरक्षित रहेगी और जीवन आगे बढ़ेगा। दूसरे वाक्य में कहता हूँ, बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, बुढ़ापा केवल पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित कर लो, शक्ति अपने आप ठीक हो जाएगी।